नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत मेरे चैनल में। साथियों, आज मैं आपको ज्ञान का सदुपयोग क्या होता है इसके लिए मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। साथियों, यह एक कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक गुरु आश्रम था। उसमें जो है 3 छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आए और शिक्षा लेना शुरू कर दिए। गुरुजी ने भी उन तीनों को खूब अच्छे से शिक्षा दी, हर प्रकार की शिक्षा उन्हें सिखाया और हर एक काम करने का तरीका भी बताया। फिर धीरे धीरे करके समय बीता, वह तीनों बच्चे बड़े हो गए और उसके बाद गुरुजी भी वृद्ध हो चुके थे। और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई, तब उसके बाद गुरुजी ने उन तीनों शिष्यों को बुलाया और कहें कि मैं तुम लोग की शिक्षा से बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने अपनी तपस्या से अपने अंदर एक दिव्य शक्ति जागृत कर रखी है। मैं तुम तीनों में से मैं किसी एक को दे सकता हूँ, इसलिए मैं तुम लोग की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो शिष्यों ने पूछा, क्या है परीक्षा है गुरुजी, बताइए। तो गुरुजी ने उन तीनों के हाथों में चने की एक एक पोटली रख दी और कहा, यह चने जो हैं बहुत ही अच्छे नस्ल के हैं। इस चने को मैं तुम लोग को आज दे रहा हूँ। आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा और यह चना मैं तुमसे वापस लूँगा और तब मैं देखूँगा कि तुम लोगों ने मेरी विद्या का क्या उपयोग किया, और यह चना मैं लेने अवश्य आऊँगा, इसका तुम विश्वास रखना। और उसके बाद जो है वह शिष्य जो हैं वह चने की पोटली लेके अपने अपने घर चले आए। उन लोग के जाने के बाद गुरुजी ने फिर अपना अन्य कार्य को करना शुरुआत किया। वो तीनों शिष्य जब अपने घर पहुँचे तो उनके घर वालों ने जब उन्हें देखा तो बड़े खुश हुए और उसके बाद वह शिष्य जो हैं घर संसार के कार्यक्रम में व्यस्त हो गए। समय धीरे धीरे करके बीता, 3 वर्ष बीत गए। तब उसके बाद गुरुजी ने कहा, अब 3 वर्ष बीत गए हैं, अब मैं चलूँ अपने शिष्यों के पास में और देखता हूँ कि किस शिष्य ने मेरी शिक्षा का अच्छा उपयोग किया है। गुरुजी ने सबसे पहले एक शिष्य के पास में गए। जैसे ही गुरुजी उसके गांव के पास में पहुँचते हैं, वह गांव बहुत ही गरीब था, टूटे फूटे झोपड़ी थे, दरिद्रता जैसे पूरे गांव में बसी हुई थी। तब गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे शिष्य के रहते हुए यह गांव ऐसा कैसे हो गया। और मन ही मन वो आश्चर्य करते हुए अपने शिष्य के घर की तरफ बढ़ना शुरू किए। और जब अपने शिष्य के पास में पहुँचे तो शिष्य ने जब अपने गुरु को देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। उसने बड़े स्वागत सत्कार के साथ में अपने गुरु जी का आदर किया और उन्हें एक अच्छे स्थान पर बैठाया। और तब गुरु जी ने कहा, बेटा, जो मैंने तुम्हें चने की पोटली दी है वो तुम मुझे वापस करो। तो शिष्य ने बड़े मुस्कुरा के कहा, मैं जानता था गुरुजी आप ज़रूर आएंगे, इसलिए मैंने उसे बहुत संभाल के एक संदूक में रखा है। यह बात सुनते ही गुरुजी बड़े आश्चर्य में हो गए, कहें, ओह, ये कैसे हो रहा है। लेकिन वो मन ही मन बस अपने सवाल कर रहे थे और शिष्य इतने में जो है संदूक से निकाल के वो चने की पोटली गुरुजी के हाथ में रख दी। गुरुजी ने जैसे ही पोटली खोली, उसमें चने थे ही नहीं, सारे चने घुन गए थे, धूल हो गए थे और गुरुजी के हाथों से हवा चलने की वजह से गांव की मिट्टी में जाके मिल गए। यह बात देख के गुरुजी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने उसको डांटा, तुम मेरे शिष्य थे, बताओ तुम्हारे रहते हुए यह गांव इतना दरिद्र कैसे हो गया। इस गांव को छोड़ो, तुम अपने जीवन को ही नहीं ठीक कर पाए। मैंने तुम्हें चने के दिए थे, सारे चनों में घुन लग गए। क्या मैंने तुम्हें शिक्षा दी थी कि तुम्हें इस चने को तुम ठीक से रख नहीं पाए, तुम अपने जीवन को भी नहीं कर पाए। दरिद्रता तुम्हारे घर में हर जगह बस चुकी है। और उसके बाद वो अपने शिष्य को डांट के गुस्से में उस गांव से बाहर निकल गए। और उसके बाद गुरुजी ने मन ही मन कहा, एक शिष्य ने नहीं किया, कोई बात नहीं, मेरा दूसरा शिष्य ज़रूर मेरी बात मानेगा। यह अच्छी भावना लेके गुरुजी अपने दूसरे शिष्य के पास में गए। गुरुजी जब अपने दूसरे शिष्य के गांव में पहुंचे तो वो क्या देखते हैं कि पहले शिष्य के गांव से तो यह गांव अच्छा है, वहाँ पे कुछ पक्के घर थे, लेकिन तब भी वह गांव बड़ा अजीब था। वहाँ पे सब लोग काम धाम और इधर उधर में ही घूमते रहते थे। गुरुजी
धीरे धीरे करके अपने शिष्य के पास में बढ़ना शुरू किए और मन ही मन सोच रहे थे कहीं यह शिष्य पहले शिष्य की तरह ही गलती ना किया हो। और इतने में ही अपने उस शिष्य के पास में पहुंच गए। शिष्य ने जब अपने गुरु को देखा तो वह सारे काम धाम को छोड़ के वह गुरु का स्वागत सत्कार किया और उन्हें एक अच्छे स्थान पर बैठाया। तब गुरु जी कहें, ऐसा है जो मैंने तुम्हें चने की पोटली दी थी तुम मुझे वापस कर दो। तो शिष्य मुस्कुरा के कहने लगा, अरे गुरुजी, जो आपने चने की पोटली दी थी ना, उसको मैंने प्रसाद समझ के पूरे गांव में बंटवा दिया, और जो आपने मुझे ज्ञान सिखाया था वो मैंने जिसको जिसको प्रसाद दिया था मैंने उसको दे दिया और लोगों ने उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया और वो चने तो ख़त्म हो गए गुरुजी। और मैं तो ये सोच रहा था कि आप ऐसे ही कह रहे हो, पता नहीं आप आओगे कि नहीं आओगे। ऐसे मुस्कुरा के गुरुजी से अपने बात कर रहा था। गुरुजी को अंदर ही अंदर और तेज़ गुस्सा आ रहा था। गुरुजी ने उसे खूब ज़ोर से डांटा कि मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी थी उस शिक्षा का भी अगर तुमने सदुपयोग किया होता तुम अपने आप को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिए होते। मेरे शिक्षा से ही अगर तुम धन कमा लिए होते तो आज तुम्हारी ऐसी दशा नहीं होती। मेरा पहला शिष्य भी बेकार निकला और तुम भी बेकार निकले। और इसके बाद जो है गुरुजी वहाँ से भी निकल गए। और गुरुजी मन ही मन सोच रहे थे, क्या पता मेरा तीसरा शिष्य भी वैसा ही निकलेगा जैसे दो निकले हैं। और गुरुजी जा रहे थे अपने तीसरे शिष्य के गांव में। जाते जाते शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था। और जैसे ही उसके तीसरे शिष्य के गांव में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अरे यह गांव तो काफ़ी संपन्न है, यहाँ सारे घर पक्के हैं और यह गांव सभी गांवों से ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे जो है सड़कों के किनारे पेड़ लगे हुए हैं, बागीचे लगे हुए हैं, कितनी सुंदर हवाएं आ रही हैं। लेकिन गुरुजी जो है काफ़ी थक चुके थे तो उन्होंने एक घर में रुकने का फ़ैसला किया। और जैसे ही उस घर के सामने पहुँचे, उस घर के मालिक ने तुरंत बाहर निकल के पहले गुरुजी का सम्मान किया और उनके पैर धोए। गुरुजी ने काफ़ी आश्चर्य हुआ, अरे ये तो बड़े संस्कारी लोग हैं। और उसके बाद जो है गुरुजी को अच्छे से विश्राम करवाया और रात्रि में उन्हें चने की सब्जी दिया तो और रोटी। तो ये गुरुजी कहें, मैंने तो चने दिए थे अपने शिष्य को, ये जो मुझे चना क्यों खिला रहा है? कहीं उसने भी तो यही काम नहीं कर दिया जो बाकी दूसरे और पहले वाले ने किया हो? क्या पता। मन में ऐसे ही गुरुजी विचार कर रहे थे और भोजन करके वो सो गए। फिर अगली सुबह जो है वह आगे बढ़ने लगे। वह गांव इतना बड़ा था कि अपने शिष्य के पास में पहुँचते पहुँचते वह दूसरा दिन भी निकल गया। वह फिर एक घर में उनको रुकना पड़ा और उस घर में भी वैसा ही हुआ जैसे पहले घर में हुआ। और उस घर में भी उन्हें जो है चने की ही सब्ज़ी मिली। वो कहे, लगता है ये चने की सब्ज़ी चना सबको बांट डाला है और मेरा चना ख़त्म कर डाला है। और गुरुजी को अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा लगा। वह भोजन करके वह फिर से सो गए और अगले दिन वह अपने शिष्य के पास में पहुँचे। शिष्य ने जैसे ही अपने गुरु को देखा वह काफ़ी खुश हुआ और उसके बाद वह जो है अपने गुरु को स्वागत सत्कार के बाद अपने घर के अंदर लेके गया। तो गुरुजी ने जब उसका घर देखा तो औरों से उसका काफ़ी भव्य घर था, काफ़ी संपन्नता उसके घर में वास करती थी, जैसे मानो लक्ष्मी उसी के घर में रहती हो। गुरुजी ने सोचा, अरे यह तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन उसके बाद गुरुजी कहें, चलो आगे चल के देखते हैं क्या है। और उसके बाद अपने शिष्य से कहे कि मैंने जो तुमसे चना दिया था वह चना तुम मुझे वापस कर दो। गुरुजी की यह बात सुन के शिष्य ने कहा, क्षमा करें गुरुजी, मुझे पता था कि आप मुझसे आकर यही प्रश्न करेंगे। लेकिन जब मैं अपने घर आया तो मैंने सोचा कि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं 3 वर्ष बाद आऊँगा। अगर आप 3 वर्ष बाद आएंगे तब तक तो यह चने घुन जाएंगे और ये चने नष्ट हो जाएंगे। और आपने ही कहा था यह चने जो हैं एक विशेष किस्म के चने हैं, तो इसलिए मैं इन चनों को नष्ट होने नहीं देना चाह रहा था। इसलिए मैंने इन चनों को खेतों में बो दिया। चनों की फसल काफ़ी अच्छी हुई और उसके बाद मुझे 1 बोरा चना मिला। दूसरे वर्ष मैंने थोड़ा सा चना आधा रख लिया और आधा चना मैंने फिर खेतों में बो दिया। उससे मुझे जो है 3-4 बोरे चने मिल गए
और उसके बाद मैंने जो है उसमें से चने लेके अपने गांव के सभी लोगों को देने लगा। और जो आपने मुझे ज्ञान सिखाया था वह ज्ञान भी मैंने लोगों को बांटना शुरू कर दिया। इससे गांव के लोगों ने भी चने को बोना शुरू किया और चने की खेती करने की वजह से यह गांव धीरे धीरे करके संपन्न होने लगा। और मैं इस गांव का मुखिया बन गया और यहाँ की खेती दिन पर दिन और अच्छी होती रही। यह सब कुछ आपके उस उत्तम किस्म के चने के बीज और आपके दिए हुए ज्ञान के बदौलत ही हो पाया गुरुजी। मैं आपकी पोटली नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। यह बात जब उन्होंने अपने शिष्य के मुंह से सुनी तब गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा, तुम ही मेरे एक सफल शिष्य बन सके हो। उन दोनों ने तो मेरे ज्ञान का कोई उपयोग ही नहीं किया। और उसके बाद गुरुजी ने अपने अंदर से ध्यान करके अपनी वो शक्ति जो है अपने उस शिष्य को दे दी। साथियों, इस तरीके से यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ज्ञान सबके पास में होता है, लेकिन साथियों जो अपने ज्ञान का उपयोग सही जगह पे करता है वही सार्थक व्यक्ति बन पाता है। बाकी तो आने और जाने भर के ही लोग रहते हैं। साथियों, इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको यह मेरी कहानी और बात पसंद आई होगी। साथियों, आपको यह मेरी बात और कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का काफ़ी इंतज़ार रहेगा। साथियों, अगर आपको यह मेरी कहानी और वीडियो पसंद आया हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं अगले वीडियो में फिर एक अच्छी कहानी, एक नई जानकारी के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।